पिक्चर चालू करो बे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरे मंच से कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा क्या मैडम की बात पे? चलो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जिसकी मैडम बात कर रही हैं। वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एडिटिंग पकड़ लिया आपने? अगर नहीं पकड़ी तो मैं ओरिजिनल वीडियो भी दिखा देता हूँ। वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी बंगाल की धरती में आह्वान करते हैं देश की आजादी के लिए, देश के युवाओं के लिए, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्लिप कहाँ से कटी और कहाँ जुड़ी अब तो पकड़ लिया होगा, लेकिन नहीं पकड़ पाई तो ये नेहा सिंह राठौर और उनको फॉलो करने वाले ये 5 से 10 लाख लोग। इनके कमेंट देख के तो यही लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे हिंदू समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं। अगर उनका ये अपमान आपको भी हर्ट किया तो प्लीज इस वीडियो को टैग करो यूपी पुलिस को। मेरा वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज फॉलो करना दोस्त। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। क्या आपने राहुल जी को कभी भी भाषा की मर्यादा लांघते हुए देखा है? आपने कभी भी उनको ये अपशब्द कहते हुए, ये गली के लड़के जैसे बात करते वैसे सुनते हुए देखा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहाँ माथे पर लगाना पड़ेगा। एक दिन में आपको जूता मार के बाहर निकाला जा सकता है। And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan. नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं, घाना गए, कहाँ गए पता नहीं, कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गर्वेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहाँ रह नहीं रहे हो। ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ, ये इधर आ। लगी जाते कई मेरे साले पेटी मैनू नींद दे हकरा की मैं मेरे गंदे आंडे बैड बॉय कह तैनू सुनिया 10,000 तो भाई सब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। लगी जाते कई मेरे साले पेटी मैनू नींद दे 10,000 तो भाई सब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। जेसीबी चल रही है, जेसीबी गलना चिपा गए यार। चुनाव के दौरान किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की हिंसा कदापि बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बंगाल में आज भी चुनाव के नाम पर रक्त रंजन होता है, ये कैसे माना जा सकता है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं हतप्रभ हूँ। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। और बंगाल में आज भी चुनाव के नाम पर रक्त रंजन होता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। केरला सर 100% लिटरेसी रेट सर, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे का लिटरेसी रेट है। कायदे में तो -1000% लिटरेसी रेट पहुंच चुका है भैया वहाँ के लोगों का। वहाँ के लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पे सेकुलरिज्म की बत्ती बना के अपने एक स्पेशल पार्ट में डाल ली है।
आप ये देखिए, ये बंदा कृष्ण जी की फोटो का इस्तेमाल करता है, यहाँ पे चिकन रखता है और यहाँ पे कृष्ण जी को बैठाता है कि बहुत जो चिकन है वो कृष्ण जी खा रहे हैं, है ना। बस मेरा एक ही सवाल है, मैं कोई मगजमारी और टाइम वेस्ट नहीं करने वाली यहाँ पे। सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम अपने भगवान या मोहम्मद को, ठीक है, ये दिखाओगे कि वो पोर्क खा रहे हैं? बस कोई इसमें कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, सिर्फ ये बता दो क्या तुम दिखाओगे कि तुम्हारा भगवान पोर्क खा रहा है। और ये पता है किसका रेस्टोरेंट है? किसी मुस्लिम का, ये मोहम्मद हसीन पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, उसका रेस्टोरेंट है। इस बंदे से ये सवाल है कि तू अपने भगवान को दिखाएगा पोर्क खाते हुए? बड़वे बता। और दूसरा एक सवाल और भी है, क्या किसी हिंदू रेस्टोरेंट ओनर को कभी ये देखा है, कभी भी कहीं पे भी देखा है कि वो पोर्क बेच रहे हो और इनके भगवान का इस्तेमाल कर रहे हो? कभी भी नहीं। लेकिन ये केरला इतना ज्यादा अखंड सेकुलर बन चुका है, इतना अखंड सेकुलर बन चुका है जिसकी इनको हद ही नहीं है भैया। सेकुलरिज्म के नाम पे इन्होंने अपने पिछवाड़े पीट लिए हैं केरला वालों में। 100% लिटरेसी रेट नहीं बोलते इसको बोलते हैं भिखमंगा होना, कि दूसरों के नाम पे अपनी दुकानें चलाना, जो कि तुम लोग हमेशा से करते हो। फिर बोलते हो हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है कि तुम्हारी आरती उतारे तुम जैसे बकचोदों की। मतलब शर्म आनी चाहिए। तो बताते हुए गर्व महसूस होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस राजनीति के इतिहास में आज तक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी के भीतर ही 33% नहीं 40% पार्टी के भीतर आरक्षण करने का जो है वो फैसला लिया। आप जानते हैं हमारी महिला महासचिव वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की महासचिव प्रभारी थी, तो यह फैसला एक महिला से ही उम्मीद की जा सकती थी और वो उम्मीद प्रियंका गांधी जी हमारी उम्मीदों पे खरा उतरी और उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी बताए, अब तो लंबे समय से सरकार है और पहले भी रह चुकी है, एक भी उन्होंने महिला को राष्ट्रपति बनाया? वो बताएं, क्या बोला तूने? एक भी उन्होंने महिला को राष्ट्रपति बनाया? This morning I got up at night. पता है क्यों? मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन शुरू किया है आजकल। दरअसल आजकल मेरे दिमाग में एक जवाब चल रहा है, बस उसी का सवाल ढूंढ रहा हूं। आपको समझ आया? समझ आया? नहीं आएगा। थोड़ा लेवल अप है। मैं आजकल इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि भाई देश के लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर से जा रहा है सब, तो सोचा मैं ही खुद को समझ लेता हूं। हुआ क्या, एक दिन मैं अपनी ही स्पीच सुनने बैठ गया और सुनने के बाद मैंने खुद, जी हाँ, मैंने खुद अपनी अंतरात्मा से कहा कि भाई तुझे समझ आ जाए तो मुझे भी समझा देना। बस उसी दिन मैंने मार दिया। किसे? अरे खुद को। अब मैं नहीं हूं, अब मैं सिर्फ आपके दिमाग में हूं। अरे यार, ऐसे आदमी का जिंदा रहने का फायदा भी क्या जो 22 सालों से जनता को यही समझा नहीं पा रहा हो कि वो आखिर चाहता क्या है। इसलिए मैंने मार दिया। एक्सक्यूज मी भैया, ए भैया झालमुड़ी वाले, क्या आपके पास ग्लव्स हैं? अरे नहीं भैया, झालमुड़ी है, मिक्सचर है, मिर्ची है, आलू है। अच्छा भैया, आलू है तो क्या सोना बन जाएगा? अरे पूरा पप्पू है क्या? झालमुड़ी खानी है तो बता, नहीं तो आलू में से सोना तू ही निकाल जाके। सॉरी 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 भैया, थोड़ा हाइजीनिक वे में बनाना बस। बेटा यहाँ पे हाथों में स्वाद है, खाना है तो खा, नहीं तो पहली फुर्सत में निकल। ओके ओके ओके, एक प्लेट बनाओ खटाखट खटाखट। बेटा खटाखट खटाखट तो तुम्हारा परिवार मूर्ख बनाता है। क्यों? ये कागज पुराना तो नहीं है कहीं? क्यों जी, पूरे बकलोल हो गया। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। ये कौन सा तेल डाल रहे हो? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालना, ठीक है? ये क्या बोल रहे हो? हमारे पास वर्जिन ऑयल कोई नहीं है, हमारे पास केवल सरसों का तेल है। लेकिन एक मिनट, इसको खाने से पहले मेरा एक सवाल है, इस पे मेड इन इंडिया कहाँ पर लिखा है? गजब टोपीबाज आदमी है यार। भाई साहब, अगर इस झालमुड़ी को अमेरिका या जापान भेजोगे तो इस पे मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए। बहुत दिखा यार, पानी पानी लो।
अरे भाई साहब ये स्पेशल मसाला है क्योंकि तुम्हारे सिस्टम भी कांग्रेस की तरह कमजोर है। आंसू निकल रहे हैं, पानी दे दो यार, बहुत मजा। अरे राहुल भाई आप तो रो रहे हो। कैमरामैन इनकी गीली आंखों पे फोकस करो। पानी नहीं है, पहले पैसे निकालो। पैसे तो आपके अकाउंट में खटाखट आ जाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ। ओ छोटू पकड़ इसको, पूरे देश का पैसा लूट के कह रहा है पैसे नहीं है। How can they join with Modi, who is a terrorist? कुछ कह मत दियो। महिलाओं के लिए तो हम आगे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी और हमारे अलायंस ने 5 गारंटीज दी हैं। सबसे पहली गारंटी, महिलाओं के लिए आई लव यू टू। हमारी पार्टी की महिला इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ऐसे सरोजिनी नायडू जी, ऐसे बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी में है, महिला थे, है हमारे पार्टी में है, महिला थे, है। अरे कहना क्या चाहते हो? मल्लिकार्जुन, ये कितना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, सेंट्रल में मिनिस्टर बने? नहीं। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा। वो एक SIR का डर सबके दिमाग में भी है। किसके डर से? SIR जो हुआ था। SIR का डर नहीं है सर, एक्चुअली अभी वोट डालना है, इस बार तो डालना ही है। इस बार तो डालना ही है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट दिमाग में? बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बाहर हम लोग रहते हैं, बाहर बहुत कुछ ऐसा चेंजेस है जो यहाँ पे भी जरूरत है हमें। हम लोग यहाँ पे आना चाहते हैं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग वापस आना चाहते हैं, इसीलिए जरूरी तो बहुत है। आप पूरा बोल नहीं ले, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बदलाव जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव जरूरी है। तो आई हो क्या सोच के, दीदी को हटाने के लिए कि दीदी को लाने के लिए? चाहे दीदी का हटाना के लिए। दीदी तो कुछ भी किसी तो করছে না, এই জন্য দিদিকে কেউ আর চাইছে না, সব মোদিকে চাইছে। मोदी के चाहते? হ্যাঁ, সবাই এবার মোদিকেই আনবে। तो आप मोदी को लाने के लिए आई हो? হ্যাঁ। दीदी को हटाने के लिए? হ্যাঁ। तो ये दीदी अब 15 साल हो गया, अब आपको लगता है कि কিছুই করেনি দিদি? কিছু করে না? না। The fact that Stellinji is the Chief Minister of Tamil Nadu, he won with a good majority and this time he will win with a better majority. మీ చిరునవ్వు, మీ నడక. If you want corruption, go and vote for DMK and ADMK. ఎందుకులే నీకు ఏస్ బతుకు. People find him an honest man, people find him a patriotic person. The people of Tamil Nadu are ready to throw out DMK and ADMK. अरे कहना क्या चाहते हो? So if people like him, then democracy is about the people. Depression, माँ कसम। लगे रहो केजरीवाल।